अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों पे काम करते हैं, और दूसरी बात यह है कि हम उन चीज़ों को मार्केट में लेके आते हैं, फोकस उन चीज़ों पे करते हैं जो पाकिस्तान ख़ास तौर पे इंपोर्ट करता है, या जिनकी शॉर्टेज होती है, या जो आसान काम होते हैं वो अपनी आवाम को हम बताते हैं। लेकिन मसला ये है कि चलें, बल्कि आपसे मैं ये पूछता हूँ, क्या आपको इल्म है कि इंसान और हैवान में फ़र्क कहाँ पे आता है? रमज़ान स्पेशल ट्रेनिंग वर्कशॉप स्ट्रेस पल्प जूस की अहमियत और तैयारी रोज़ा इफ्तर करें स्ट्रेस जूस से। स्ट्रेस पल्प जूस से करें ठंडक हासिल, राहत पाए, सेहत पाए। रमज़ान में स्ट्रेस पल्प जूस जिस्म को फौरी एनर्जी देता है, मैदे को सुकून देता है और इफ्तारी को बनाता है मज़ीद सेहत बख्श। 1 डे ट्रेनिंग वर्कशॉप लाहौर में मुनाकिद हो रही है। इस वर्कशॉप में आप सीखेंगे स्ट्रेस पल्प जूस क्या है, रमज़ान के लिए इफ्तारी स्पेशल जूस की तैयारी, हिफ्ज़ान सेहत के उसूल, घर से मुनाफा बख्श कारोबार शुरू करने का तरीका, वर्कशॉप की तफसीलात। तारीख 18 जनवरी 2026। मुकाम इनोवेटिव पाकिस्तान, लाहौर। फीस सिर्फ 5,000 रुपए। सीट्स महदूद हैं। आज ही राब्ता करें। हमारा राब्ता नंबर है 0300 400 पूरा 9799। अदरवाइज़ हैवान भी रोज़ाना खाना खाते हैं या रोटी खाते हैं, और इंसान भी रोज़ाना रोटी खाते हैं। वो भी रात को सो जाते हैं और सुबह उठ के तो बैठ जाते हैं और नाश्ता करते हैं, या अपनी खुराक जैसे उनकी होती है वो खाते हैं। क्या आपको नहीं पता, मुर्गा सुबह सुबह उठ के अजानें देना शुरू कर देता है, और उसके बाद दाना दुन का खाता है, सारा दिन खाता रहता है, शाम को फिर सो जाता है, सुबह फिर उठता है। तो क्या आप इन्हीं मुर्गों जैसे हैं, या कोई फ़र्क भी है? अगर आप देखें तो इन इंसानों और हैवानों में फ़र्क तख़य्युल का है। इंसान को एक हिस्स दी गई है कि वो अपने दिमाग में सारा स्केच बना लेता है, बग़ैर देखे हुए भी बना लेता है। थोड़ी सी आप देखें, जैसे चैट जीपीटी में वो आपके, या एआई, उनको आप कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उसकी एक स्केच बना के आपको दे देती है। इंसान का दिमाग एआई से भी ज़्यादा काम करता है। ज़ाहिर, एआई को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। अब ये जो चीज़ है, ये क्या आप में मौजूद है? क्या आपको, अगर मैं ये कहता हूँ कि आप एक ऐसी मशीन बना दे जो चीनी तैयार करती हो, हालांकि चीनी का तैयार करना कोई नया काम नहीं है, लेकिन आप फिर वो काम भी नहीं कर सकते, देख के भी वो उसकी कॉपी नहीं कर सकते। हमारे कारीगर, हमारे खरादिए, हमारे इंजीनियर क्या खुद कोई ऐसी डेवलपमेंट कर सकते हैं? बहुत थोड़े लोग, चंद एक 100 में से एक या दो। बाकी जो 98% हैं वो, और उन मुर्गों में और उन भेड़ों में कोई फ़र्क है? भेड़ों ने हालांकि डिग्री नहीं ली, चलो उनको तो बनता है भाई, ठीक है, उन्होंने पढ़ी भी नहीं, वो ना कॉमसेट यूनिवर्सिटी से पढ़े, ना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पढ़े, ना किसी और जगह से पढ़े, वो तो चलो ठीक है भाई, करें। लेकिन जो पढ़े लिखे डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा है कि भाई ये काम कैसे करता है, ये हमने क्या करना है, ये मशीनरी कैसे काम करती है, हम ऐसी मशीन बना सकते हैं या नहीं, या इसी पुरानी मशीन में कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं? नहीं, शुरू से सोचा ही नहीं है, सिर्फ रट्टा लगा के डिग्री ले ली, और उसके बाद चल पड़े जनाब किसी कंपनी के पास कि जनाब हमें जॉब दे दें, और पता कुछ भी नहीं होता। कंपनी, पुरानी टेक्नोलॉजी अब ख़त्म होती जा रही हैं, ऑब्सलीट हो गई हैं। अब उन टेक्नोलॉजीज़ का दौर ख़त्म हो चुका है। अब आप कोई नई चीज़ लेके आएंगे, कोई नई डेवलपमेंट करेंगे तो ही काम हो पाएगा। अब तो सहूलियात ही इतनी हैं, आप अपना स्केच दें एआई को, चैट जीपीटी को, और वो फ़ौरन से उसका डिज़ाइन बना के आपको दे देगी कि जनाब ये लें। लेकिन हम ये भी नहीं करते। हाँ, अलबत्ता किसी लड़की का कार्टून बना के उसको डांस करवा देंगे, वो डांस कर रही होगी और हम व्यूज़ लेके तो खुश हो जाते हैं कि हमारे इतने व्यूज़ आ गए। कुछ तो शर्म होनी चाहिए कि कुछ भाई कोई डेवलपमेंट कर लो। अगर आप अपने ही, चलें,
कोई सियासी लीडरों के कार्टून बना देते हैं, वो डांस कर रही होती है, वो उस यानी अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे यहाँ बेनज़ीर अगर होती तो उसको भी डांस करा रहे होते कि जनाब ये देखें जी, और व्यूज़ ले लेते। भाई कोई और चज का काम नहीं आता। चलें खैर इसको छोड़ते हैं, अब हम आते हैं असल टॉपिक पे। जो फ़र्क है वो है तख्लीक का, तख्लीक, नई तख्लीक। मसलन इंसान का दिमाग हर वक्त चलता है, और अगर एक उसको कहा जाए कि भाई एक 14 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो कैसे बनाओगे, तो ज़ाहिर है वो उसमें सारा सोचेगा कि इसकी चढ़ाने लिफ्ट कहाँ से चढ़ेगी, ये वो कुछ ना कुछ वो, चाहे वो प्रॉपर 100% इम्प्लीमेंट हो सके या ना हो सके, स्केच दिमाग में फ़ौरन बन जाता है, विद इन ए सेकेंड बन जाता है। अगर मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन कम से कम मेरे दिमाग में फ़ौरन स्केच बन जाएगा। मैं अगर किसी चौक से गुज़रता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई इधर ट्रैफिक है और रुकी हुई है, तो यहाँ पे अंडरपास बनेगा तो कैसे बनेगा, इससे बेहतर अंडरपास कैसे बन सकता था, क्या यहाँ फ्लाईओवर की ज़रूरत है या अंडरपास की ज़रूरत है। ये हालांकि मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन ये दिमाग ऑटोमेटिकली चलता है, ये रुकता नहीं है। आप भी क्या ऐसा फील करते हैं, या सिर्फ मैं उन 2% में मैं शामिल हूँ और बाकी 2-4 उनका मुझे पता नहीं कौन से हैं। मेरे भाइयों, इसको सोचा तो करो। चाहे आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि अंडरपास बनाने की, लेकिन दिमाग अगर चलता है तो उसको चलने दो, उसका स्केच अपना एक्सप्रेस किया करो, या इससे दिमाग तेज़ भी होता है। आपको कई चीज़ें ऐसी पता चलती हैं। लेकिन चलिए छोड़ दें, अब हम अपने असली टॉपिक पे आते हैं। क्या आपको इस बात का इल्म है, फ़र्क देखिए, मैं अब इस पे क्योंकि काम कर रहा हूँ तो इसलिए, ये एक टिन पैक है, ये देखें खाली, ये टिन पैक डिब्बा। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान पाइन एप्पल की कटिंग स्लाइस जो कि शुगर में डिप किए हुए होते हैं थाईलैंड से मंगवाता है? पता है ना, खाते हैं ना आप। कॉकटेल यानी मिक्स फ्रूट जिसको कहते हैं, कॉकटेल भी आप मंगवाते हैं। गाजर इस तरह कटी हुई डिप की हुई आती है, पाइनएप्पल आता है, सेब आता है, और बड़ी चीज़ें आती हैं शुगर के सॉल्यूशन में डिप की हुई। अब ये कैसे बनती हैं? कुछ लोग हू बहू कॉपी करके तो इसको कर तो लेते हैं, लेकिन साइंस का पता नहीं होता उनको कि इसमें मैकेनिज़्म क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये आप चीनी में फल डाल के तो मुझे दे दे सॉल्यूशन बना के, तो ख़राब हो जाता है। लेकिन थाईलैंड का ख़राब क्यों नहीं होता? क्योंकि वो साइंटिफिक असूलों पे बना होता है। पाकिस्तान में भी कुछ लोग बनाते होंगे, डेफिनेटली बनाते होंगे। अब अगर आप चीनी को गर्म करें और उसमें फल डाल दें और यहाँ तक भर लें और उसके बाद इसको गर्म कर दें, यानी ये गर्म होना चाहिए, गर्म हो के तो ऊपर सील कर दें, मशीन सील करती है, ढक्कन अलहदा से मिल जाते हैं, ये टिन अलहदा से मिल जाते हैं। आपका काम है इसमें वो गरम गरम शीरा डाल के अंदर फल डाल के और उससे के बाद उसको सील कर देते हैं। अब होता क्या है, ये कैसे इन्फेक्शन से बच जाता है या ख़राब होने से बचता है? ख़राब कौन करता है? बैक्टीरिया। जब आप गर्म करते हैं और इसका टेम्परेचर 100 या 100 के करीब, तकरीबन 100 के करीब पहुंचता है, तो ये इसके ऊपर जो थोड़ी सी गैस इतनी आप छोड़ते हैं गैप, उस जगह पे गैस फैल जाती है। स्टीम जो है वो बहुत गर्म होती है, वो उस वक्त गैस की सूरत में होती है। जब आप सील कर देते हैं तो जैसे ही वो ठंडा होता है, वो गैस जो है वो एक इतना सा कतरा बन के पानी का वो अंदर रह जाता है, और बाकी क्या होता है, श्रिंक होके वैक्यूम बन जाता है। ये वैक्यूम पैकिंग आराम से खुद ब खुद हो जाएगी। यानी आपने गर्म करना है, उसके बाद ठंडा करना है। गर्म होगा तो एक कतरा पूरी इतनी गैस बन जाएगी, और जब गैस ठंडी होगी तो इतना सा एक कतरा लिक्विड का बन जाएगा। आपको इल्म है ना कि पानी एक वक्त में गैस भी बन सकता है और लिक्विड भी, और अगर ठंडा कर दें तो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, बर्फ़ आपके सामने है। ये चीज़ें तो हमने मैट्रिक में पढ़ी थी, बल्कि मैट्रिक क्या, ये तो छठी क्लास में या 5वीं क्लास में थी। अब गैस, माया
और सॉलिड की, ठोस की, 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी कि पानी, ये चीज़ें। अब इस पे थोड़ा सा आपने गौर करना था, तखय्युल करना था। जैसे मैं सोचता रहता हूँ कि भाई इसको अगर गर्म करेंगे तो ये फैल जाएगी और उसके बाद सील हो जाएगी, यानी ये गैस जो है ये यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद सील कर दें तो ये वापस नहीं जा पानी, तो अंदर क्या होगा, वैक्यूम बन जाएगा। ठंडे होने से वैक्यूम बन जाता है, ये वैक्यूम पैक हो जाएगी। जब हवा ही अंदर नहीं होगी तो चीज़ खराब नहीं होगी। क्या आपको इस बात का इल्म है? मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों को नहीं। जो फूड साइंस से रिलेटेड हैं या कुछ तखय्युल रखते हैं, या सोच रखते हैं, या साइंटिफिक काम करते रहते हैं, उनको तो पता है, आई नो। लेकिन क्या हमारी आवाम को इस बात का इल्म है? कतन नहीं। तो क्या उन भेड़ों में और इन इंसानों में कोई वाज़ेह फ़र्क रह जाता है? फिर नहीं। तो अपने आप को इंसान बनाएं, इंसान। आप ऐसे काम जब शुरू करेंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद खुलता जाएगा। मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा, ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन जो है वो इन चीज़ों से नावाकिफ़ है और इन चीज़ों पे गौर भी नहीं करती। खा जाती है लेकिन सोचती नहीं है। जैसा कि भेड़ें, बकरियां, ये सारी ये खाती तो हैं, चारा तो खाती हैं, लेकिन सोचती नहीं है। हमारी भी यही हालत है। अब आप देखें कि अगर ब्रीडिंग तो बकरियां भी कर रही हैं, भेड़ें भी कर रही हैं, और हमारी पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये कोई कमाल नहीं है। खाना तो वो भी खाती हैं, हम भी खाते हैं, ये भी मुश्तरका। वो भी अगर उनको गुस्सा आए तो वो भी टकने मार देती हैं, हम भी टकने मारते फिरते हैं। फ़र्क कोई नहीं। फ़र्क कहाँ आना था? सोच में, और वो नहीं आ रहा। अब हम इस टिन पैक को लॉन्च करने वाले हैं। ये डिज़ाइन आपके सामने आ गया है। अब इसका हम जो थाईलैंड से चीज़ें हम मंगवाते हैं वो ताकि रुक सकें, हमारे मुल्क का भला हो जाए और हम ये चीज़ें अपने मुल्क में बनाएं। क्या आपको नहीं पता, आर्मी हमारी जो है वो भी ये चीज़ें ख़रीदती है, क्योंकि उनको ऐसे इलाकों में डिप्यूट किया जाता है जहाँ पे बर्फ़बारी में 6 महीने रास्ते ही बंद रहते हैं। तो उधर अगर वो खाना खाएंगे तो कैसे खाएंगे? पका कुकड फूड उनको चाहिए होती है, और कई इदारों को भी चाहिए होती है, वहाँ के मकामी आबादी को भी चाहिए होती है। तो कैसे दी जाएगी टिन पैक में? अब एक और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सिर्फ चीनी डाल के ही ये किया जा सकता है? सालन कैसे महफूज करेंगे बताएं? क्या आपने कभी टिन पैक मटर देखे? मटर कैसे आते हैं? मटर आते हैं टिन पैक में, पानी होता है और मटर उसमें डाले हैं, लेकिन वो मटर ख़राब नहीं होते। क्यों ख़राब नहीं होते? इस बात का क्या आपको इल्म है कि क्यों ख़राब नहीं होते? कुदरत आपको इशारे देती है, लेकिन आप उस पर गौर नहीं करते, और जो लोग गौर करते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। क्या आपको नहीं पता कि बहरे मुर्दार या डेड सी में जो बंदा मर जाए या गिर जाए, जो जानवर मर जाए, वो उसकी बॉडी ख़राब नहीं होती? वो भी तो गोश्त की बनी हुई है, क्यों ख़राब नहीं होती? बताएं ना। चले इस पे एक अलग वीडियो डालेंगे। फ़िलहाल आज का यही टॉपिक है कि अगला हम जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं वो टिन पैक का है। एक तो ये है कि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ, जैसे आपको नहीं इल्म कि इंडिया पूरी दुनिया को साग सप्लाई करता है, तो वो किस में करता है? इन टिन पैक्स में, इनमें। पाकिस्तान क्यों नहीं करता? पता ही नहीं है। फिर टिन पैक कहाँ से मिलेगा? कोई पता नहीं। इसको सील कैसे करना है? वैक्यूम कैसे बनेगा? स्टीम कैसे होनी है? क्या पता है आपको? नहीं। तो फिर कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? भाई पंजाब तो हमारे पास है, इंडिया के पास पंजाब बहुत छोटा है, और साग खुराक ही पंजाब की है, स्पेशलिटी ही पंजाब की है। जो वहाँ सिख रहते हैं वो तो साग बड़ा अच्छा बना रहे हैं, और क्या वजह है कि 4-5 किलोमीटर बॉर्डर के इस तरफ किसी को इल्म ही नहीं है कि इसको पैक कैसे करना है। फिर आप कहते हैं जी कि
वो हम जनाब ये और वो और हम ऐसे कर देंगे, इंडिया की मजाल नहीं ये, और साग तक तो पैक कर नहीं सकते तो क्या करोगे। और अब उसकी पैकिंग का भी, अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी साग ही पैक करके दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि वो चेक करते हैं कि भाई इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, क्या ये महफूज है। अदरवाइज़ उनको दूसरे मुल्कों में उनको कोई गर्ज नहीं होती कि आपने नमक तेज़ कर दिया या कम कर दिया। वो सिर्फ उसकी देखते हैं कि इसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं पैदा हुए, ये ख़राब तो नहीं हुई, इसको फंगस तो नहीं लगी। अगर ये चीज़ें ठीक होंगी तो आप एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हैं। बाकी चीज़ें बहुत आसान है। तो वो भी इसी तरीके से पैक होता है। आप इस तरीके से गोश्त भी पैक कर सकते हैं। आप इसी तरीके से मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें, जैसे मछली, क्या सार्डिन एक मछली आती है। जब मैं भी मुल्क से बाहर रहता था तो जिस मुल्क में भी मेरी ड्यूटी लगती थी, मैं वहाँ पे सार्डिन का सबसे पहले एयरपोर्ट से ही ख़रीद के ले जाता था, क्योंकि पता नहीं होता था कि इस मुल्क में हलाल हराम किन दुकानों पे हलाल फूड है और किन पे नहीं है। तो मछली क्योंकि हलाल है तो मछली सार्डिन कैसे बनती है, ऑयल में डिप होती है ना, आप ऐसे खोलते हैं और अंदर से खा लेते हैं। वो सार्डिन क्या हम नहीं बना सकते? वो इतनी सी डिब्बी, ये तो बड़ा है ना, वो छोटा सा इतना सा होता है वो डिब्बी, और कितनी महंगी होती है। यानी उस वक्त जब मैं दूसरे मुल्कों में जॉब करता था, डिप्यूटेड था, तो एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, तो उस वक्त की बात है, ये 2013 यानी 14-15 की बात है। तो वहाँ पे 700 रुपये का वो इतनी सी डिब्बी मिलती थी, पाकिस्तानी 700 रुपये। हम क्यों नहीं कर सकते? और वही मछली जिसको आप यहाँ लोकल नेम में कीचक कहते हैं, छोटी मछली ज़्यादा प्रोटीन वाली, वो पाकिस्तान में भी वाफर मिकदार में मौजूद है। गवादर के पास बहुत वाफर मिकदार में है और ज़ाया हो रही है, तो हम मुर्गियों को खिला रहे हैं। यानी कीचक मछली मुर्गियों को खिला रही हैं, क्योंकि उसमें 70 तक प्रोटीन होती है, इतनी हाई प्रोटीन। उसको ना वो करने की ज़रूरत होती है कि हड्डियाँ निकालनी है, ये कुछ करना है, सिंपली उसको ऑयल को गर्म करना है, उसमें डिप करना है, बॉयल करके यानी उसमें डिप कर देनी है, और उसको इसी तरीके से टिन पैक करना है। नमक थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, अदरवाइज और कुछ नहीं करना। पता नहीं। तो अब इंशाल्लाह अगली ट्रेनिंग जो है हम इस पे भी करवाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं चाहे इनके सामने वीडियो भी बना के भेज दूँ तो फिर भी समझ नहीं आनी जब तक आप लोगों को बनी बनाई चीज़, मशीन, ये टिन, इसके ढक्कन अंदर बनानी कैसे है, उसको स्टीम कैसे देनी है, ये सारा प्रोसेस सिखाया ना जाए, आप लोग नहीं कर पाएंगे। कि बाकी मज़े की बात यह है कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इधर उधर हर जगह पे फूड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन मुझे बताएं कि कोई एक भी ग्रेजुएट ऐसा निकला है जिसने अपना प्रोजेक्ट बनाया हो और अपनी फैक्ट्री लगा के बैठा हो। सारे जॉब कर रहे हैं, कोई डान ब्रेड में नौकरी कर रहा है, कोई किधर कर रहा है, कोई किधर कर रहा है। यानी वहाँ पे मशीनरी लगी लगाई पहले से होती है, सरमायादार लगा के इनको चंद हज़ार रुपए पे रख लेते हैं और ये उसी में खुश आते हैं, क्योंकि हम हमेशा ग़ुलाम बनना ही पसंद करते हैं, हम मालिक बनना ही नहीं चाहते, हम CEO कंपनी का बन ही नहीं सकते, क्योंकि ज़हनियत ही नहीं है। खैर कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि भाई आप लोग इस तरह के काम करें, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर नुकसान उठाएंगे। अगला प्रोजेक्ट कौन सा? टिन पैक का। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।